फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक राजा के पास धन, दौलत, प्रजा का प्रेम, राज्य सब कुछ था, लेकिन अगर नहीं था तो संतान सुख नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? और भगवान विष्णु की कृपा से राजा को संतान भी प्राप्त हुई। तो ये सब चमत्कार कैसे हुआ? तो इसके लिए आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। और कल यानी 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का पर्व रहेगा, व्रत रहेगा। तो उसकी कथा मैं आपको सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा था। वो राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उनके राज्य में सुख शांति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब राजा अच्छा है तो किसी चीज की कमी लाजमी भी नहीं है। लेकिन राजा के मन में एक गहरा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं है तो वो दुख एक आम आदमी के ही लाजमी रहता है। तो वो इतनी बड़ी प्रजा का राजा है, तो वो होगा ही होगा उनको दुख। समय बीतता गया, लेकिन संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हुई। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों, पुरोहितों और विद्वानों से कहा, मैंने अपनी प्रजा के साथ हमेशा न्याय किया, दान पुण्य किया, किसी को धन नहीं छीना, फिर भी मेरे जीवन में संतान सुख क्यों नहीं है? तो राजा की इतनी पीड़ा देखकर सबको चिंता हो गई, सब चिंतित हुए। वे राजा के लिए उपाय खोजने निकल पड़े। अब चलते चलते वे एक वन में पहुंचे। वहां उन्हें महान ऋषि लोमश मिले। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और राजा की समस्या बताई। ऋषि लोमस ने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म का कारण जाना। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में राजा से एक ऐसा कर्म हुआ था जिसके कारण इस जन्म में उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तो अब वो क्या बताते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व जन्म में उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो वे एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां एक गाय और उसका बछड़ा भी पानी पीने आए थे। राजा ने उन्हें हटाकर स्वयं पानी पी लिया। इसी कर्म का फल उन्हें इस जन्म में संतान न होने के रूप में भोगना पड़ा। राजा और उनकी प्रजा ने ऋषि से इसका उपाय पूछा। तब लोमश ऋषि ने श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजा की प्रजा श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे, एकादशी का व्रत रखे, जागरण करे और उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित कर दे। तो राजा की पूरी प्रजा ने पूरे विश्वास से, श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, भजन कीर्तन किया, रात में जागरण भी किया। तो द्वादशी के दिन उन्होंने व्रत का पुण्य अपने राजा को समर्पित कर दिया और भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और उचित समय आने पर एक तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गई और राजा और रानी ने भगवान विष्णु को तहे दिल से धन्यवाद दिया और प्रजा भी बहुत खुश हुई। इसीलिए श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। और धार्मिक मान्यता में यह व्रत संतान की कामना, संतान के सुख कल्याण के लिए किया जाता है। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा जीव जंतुओं, प्रकृति और हर प्राणी के प्रति दया भावना रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी के लिए हीन भावना नहीं रखनी चाहिए और भगवान पर श्रद्धा रखते हुए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हे श्री हरि, सभी भक्तों के परिवार में सुख शांति बनाए रखें और सभी बच्चों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, दीर्घायु रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी कथा और मैंने शुरू में नहीं बताया आपको, मैं क्योंकि आप सभी जानते हैं, फिर भी मुझे लगा मेरे को एक बार रिकॉल करा देना चाहिए, आप लोगों को बता देना चाहिए कि पूजा विधि कैसे करें। तो मैं बस ये 1 मिनट का टाइम लूंगी और आपको ये बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, जो हम हर पूजा पाठ में पहनते हैं हमारे हिंदू धर्म में। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, उनके सामने संकल्प ले, जो भी आपके मन में हो इच्छा वो उनके आगे प्रार्थना करें। फिर उनको पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करें, फल अर्पित करें। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं लेने जा सकते,
जो भी है आपके पास सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान को अर्पित कर दें, भगवान उसमें भी बहुत खुश हो जाएँगे। हाँ, ला सके तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन केस नहीं ला पाते हैं, दूर हैं या कोई भी सो एंड सो रीज़न है, तो भगवान से सच्ची श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें, मंत्र जाप करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकादशी का व्रत रखें। अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और कथा सुनें, पढ़ें, भगवान का भजन करें, द्वादशी को अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण करें। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और मैंने आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, आशा करती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।